हेलो फ्रेंड। आज हम देखेंगे स्पोर्ट ट्रेनिंग में जो खोज करता है, जिन्होंने ट्रेनिंग को विकसित करने के लिए खोज की है, उनके बारे में आज हम विस्तार से देखेंगे। और यहाँ से हर परीक्षा में जितने भी बीपीएड एमपीएड के फिजिकल एजुकेशन के जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं, वहाँ से क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। तो आज हम उसी पे विशेष चर्चा करेंगे। ठीक है। तो खोज एवं खोजकर्ता परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न। तो सबसे पहला है स्पोर्ट ट्रेनिंग में शक्ति। ठीक है। शक्ति के बारे में हम विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। 5 जो स्पोर्ट ट्रेनिंग के जो कंपोनेंट थे, स्ट्रेंथ, एंडोरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, इन सब पांचों के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। कोऑर्डिनेशन भी है इनके बारे में। इसी में है शक्ति को बढ़ा विकसित करने की जो विधियां हैं, इनकी खोज किसने किसने की है और कौन कौन सी विधियां हैं। तो सबसे पहले है, याद कर लेना, से बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा हर परीक्षा के लिए। तो सबसे पहले है आइसोटोनिक। आइसोटोनिक कैसी होती है? ये डायनेमिक स्ट्रेंथ होती है, गतिशील शक्ति। ठीक है, डायनेमिक होती है। दूसरी है आइसोमेट्रिक, जिसका एक उदाहरण है दीवार को धक्का मारना, आइसोमेट्रिक। ठीक है, इसमें क्या होता है? ये स्टैटिक होती है, स्थिर होती है शक्ति। ठीक है। तीसरा है आइसोकाइनेटिक। आइसोकाइनेटिक कैसी है? मशीनों द्वारा जो की जाती है, ये भी डायनेमिक स्ट्रेंथ होती है, गतिशील होती है। ठीक है। ये वाली जो आइसोमेट्रिक है, यही गतिशील नहीं होती, ये स्थिर होती है। याद कर लेना, ऐसी इंपॉर्टेंट है आइसोमेट्रिक। ठीक है, ये गतिशील नहीं होती है। ठीक है। यहाँ देखते हैं इसकी खोज किसने की है? लीडोने ने। ठीक है, आइसोटोनिक की खोज 1953 में लीडोने ने की है। ठीक है। और आइसोमेट्रिक की अगर बात करें, आइसोमेट्रिक की जो खोज है वो हेटिंगर व मुलर ने 1954 में की है। ये 53 में हुई है, ये 54 में हुई है। ये हेटिंगर और मुलर को याद रखना, आइसोमेट्रिक। ठीक है। और जो आइसोकाइनेटिक की जो खोज है, ये जेम्स पेरिन ने की है। कब? 1968 में की है। इंपॉर्टेंट है तीनों फैक्ट, इन्हें तीनों को याद कर लेने हैं। आइसोटोनिक की कौन है, आइसोमेट्रिक की खोजकर्ता कौन है, आइसोकाइनेटिक की खोजकर्ता कौन है। ठीक है। अच्छा, आइसोटोनिक में क्या होता है? सेम तनाव होता है, पेशियाँ छोटी बड़ी होती हैं क्योंकि गतिशील होती है, डायनेमिक स्ट्रेंथ है। और गतियाँ जो हैं प्रत्यक्ष दिखाई देती हैं। इसमें क्या होता है? 2 फेज होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है कंसेंट्रिक, यानी कि लंबाई का घटना। दूसरा होता है इसेंट्रिक, लंबाई का बढ़ना। ठीक है। दूसरा देखते हैं आइसोमेट्रिक में क्या होता है? सेम लंबाई रहती है, पेशियों की लंबाई सेम, कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई प्रत्यक्ष गति नहीं दिखाई पड़ती है। ठीक है, प्रत्यक्ष गति नहीं दिखाई पड़ेगी। जैसे दीवार को हम धक्का मार रहे हैं तो मांसपेशियों में कोई गति हलचल नहीं होगी, लेकिन तनाव बना रहेगा, मसल स्टोन रहेगा। ठीक है। आगे देख, कार्य होता दिखाई नहीं देता है। ठीक है। उसके बाद आइसोकाइनेटिक, जेम्स पेरिन 1968 में, इसको देखते हैं। एक समान गति मशीनों की सहायता से की जाती है। पानी वाले खेलों में प्रयोग, जैसे रोइंग, नाव खेना, तैरना आदि में इसका प्रयोग किया जाता है। खोजकर्ता याद रखना। ठीक है, लीडोने, हेटिंगर, मुलर और जेम्स पेरिन। ठीक है, आइसोटोनिक, आइसोमेट्रिक, आइसोकाइनेटिक। आगे देखते हैं इंडोरेंस को विकसित करने की जो विधियां थी, सहनशीलता को विकसित करने की जो विधियां हैं, उनके खोजकर्ता कौन कौन है? सबसे पहला मेथड है सहनशीलता। बालकों में जब सहनशीलता, खिलाड़ी में सहनशीलता विकसित करते हैं, तो सबसे पहला है कंटिन्यूस मेथड। ठीक है, कंटिन्यूस प्रशिक्षण, लगातार प्रशिक्षण से बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में लगातार बोलते हैं और इंग्लिश में कंटिन्यूस प्रशिक्षण बोलते हैं। इसकी खोज जो है 1920 में अर्नेस्ट हैकेल महोदय ने की थी। अर्नेस्ट हैकेल महोदय ने की थी। और इससे क्या होता है? सहनशीलता विकसित की जाती है। ये सहनशीलता के लिए है, सहनशीलता विकसित करने की विधियां हैं, तो इससे सहनशीलता विकसित होती है। क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा, कंटिन्यूअस मेथड से, कंटिन्यूअस प्रशिक्षण से क्या विकसित होता है? तो सहनशीलता विकसित होती है। पूछेगा कंटिन्यूअस मेथड या लगातार प्रशिक्षण का आविष्कार किसने किया? तो अर्नेस्ट हैकेल महोदय ने किया। कब किया? 1920 में किया। 1920 में वाईएमसीए की स्थापना भी हुई थी, एससी पग द्वारा। याद रख लेना यहाँ पे 1920 में। 1920 में ओलंपिक में कबूतर की छोड़ने की प्रथा भी चली थी। ओलंपिक, ठीक है, 1920 का ओलंपिक इंपॉर्टेंट है। और 1920 के ही ओलंपिक में सबसे पहले ओलंपिक का ध्वज फहराया गया था। ठीक है, 1920। आगे देखते हैं इसका दूसरा सहनशीलता विकसित करने की जो दूसरी विधि है, वो फर्टलैग ट्रेनिंग है। कौन सी है? फर्टलैग ट्रेनिंग। ठीक है, फर्टलैग ट्रेनिंग। खोज इसकी 1937 में की गई थी, गोस्टा होमलर के द्वारा। ठीक है, ये भी सहनशीलता विकसित करती है। ठीक है, फर्टलैग को स्पीड प्ले भी कहते हैं, स्पीड प्ले याद रखना, स्पीड प्ले भी कहते हैं। आगे देखते हैं तीसरा है इंटरवल ट्रेनिंग, अंतराल प्रशिक्षण जिसे बोलते हैं, अंतराल प्रशिक्षण। इसकी जो खोज करता है रेंडले एवं गैसलर बिकेला। ठीक है, बिकेला याद रखना, बिकेला कई बार पूछे गए हैं इंटरवल ट्रेनिंग के, अंतराल प्रशिक्षण के। जन्मदाता कौन है? बिकेला, गैसलर बिकेला। 1920 में इसका भी आविष्कार हुआ है। और ये क्या विकसित करती है? सहनशीलता और गति दोनों,
सहनशीलता और गति दोनों विकसित करती है। ठीक है, सहनशीलता व गति सहनशीलता दोनों विकसित करती है। याद कर लेना, बिकेला का है इंटरवल ट्रेनिंग, फाइटरलैक ट्रेनिंग गोस्टा हॉलमर का है, और कंटिन्यूस ट्रेनिंग अर्नेस्ट हैकल महोदय का है। ये वाली 1920 में है, लगातार प्रशिक्षण 1920 का है, और इंटरवल है ये भी 1920 का है। ठीक है, और जो फाइटरलैक है 1937 का, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अगला आता है सर्किट ट्रेनिंग। सर्किट ट्रेनिंग क्या है? सर्किट ट्रेनिंग के बारे में जानते हैं। इसकी खोज एडमसन एंड मॉर्गन ने 1957 में की थी। ये क्या कहता है? शक्ति सहनशीलता को डेवलप करता है, विकसित करता है, शक्ति सहनशीलता को डेवलप करता है, स्टैंड इंडोरेंस को। ठीक है, सर्किट ट्रेनिंग इसमें क्या होता है? 10 से 12 स्टॉप बनाए जाते हैं एक सर्किल में। यहाँ पे बालक को सेटअप लगानी है, यहाँ पे बालक को जंप करनी है, यहाँ पे रोइंग कूदनी है, यहाँ पे और कुछ करना है। ऐसे ही 10 स्टेशन बनाई जाती हैं, 8 से 10 या बालक के हिसाब से बनाई जाती हैं, वेट के हिसाब से। बालक का वेट देख लो, बालक का कितनी आयु का है, इस हिसाब से। ठीक है, ऐसे ही 7 से 8 तो बालक यहाँ से चलेगा, यहाँ टाइम लगा देंगे, यहाँ पे वो सेटअप लगाएगा, यहाँ पे रस्सी कूदेगा, यहाँ पे ऊंची कूद होगी थोड़ी देर, यहाँ पे दंड बैठक होगी, ऐसे करके सारे होते हैं। ठीक है, 8 या 10 से 12 स्टेशन होती हैं। तो याद कर लेना, सर्किट ट्रेनिंग जो है जन्मदाता है एंडरसन एंड मॉर्गन 1957 में। इंपॉर्टेंट है जो यहाँ पे। ठीक है, याद कर लेना इसे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अन्य प्रमुख खोजें जो हैं, और देखिए अन्य प्रमुख खोजें जो हैं, जो वेट ट्रेनिंग है, वेट ट्रेनिंग भार प्रशिक्षण जो है फ्रेडरिक यान का है। ठीक है, और इससे शक्ति विकसित होती है। ठीक है, भार प्रशिक्षण से। अगला है प्रेशर ट्रेनिंग, दबाव प्रशिक्षण जो है विंटर बॉटम का है, इससे भी शक्ति होती है डेवलप। ठीक है, याद कर लेना, प्रेशर ट्रेनिंग जो है विंटर बॉटम की है। ये भी कई बार पूछी कि विंटर बॉटम, प्रेशर ट्रेनिंग विंटर बॉटम। ठीक है, आगे देखते हैं पिरामिड प्रशिक्षण जो है, एक पिरामिड प्रशिक्षण होता है, वो किसका है? रेसियंग लोग का है, इससे भी शक्ति डेवलप की जाती है। रेसियंग जो है रेसियंग लोग। ठीक है, इससे शक्ति डेवलप की जाती है। चौथा है अर्थर लिडियार्ड, अर्थर लिडियार्ड प्रशिक्षण, जो अर्थर लिडियार्ड का है, इससे सहनशीलता डेवलप की जाती है। ठीक है, टेम्पो प्रशिक्षण जो है जैक डेनियल, इससे भी सहनशीलता विकसित की जाती है। जैक डेनियल ने इसका आविष्कार किया है, टेम्पो प्रशिक्षण। ये भी पूछा गया है, टेम्पो प्रशिक्षण किसका है? ठीक है, टेम्पो प्रशिक्षण के जन्मदाता कौन है? जैक डेनियल। ठीक है, ऑटोजेनिक प्रशिक्षण जो है, ऑटोजेनिक जो प्रशिक्षण है ये किसने दिया है? हेनरिक स्क्वेलर्स 1920 में इन्होंने दिया है। दिमाग को शांत करने के लिए ये है प्रशिक्षण। ठीक है, दिमाग को शांत करने के लिए होता है ये प्रशिक्षण। अगला है सुपर कैंपसेशन प्रशिक्षण, ये किसका है? निकोलाई एन एकोलोव। ठीक है, निकोलाई एन एकोलोव। ठीक है, इनका ये प्रशिक्षण है सुपर कॉम्प्लेशन प्रशिक्षण। तो ये सारे प्रशिक्षण हैं, इन्हें देख लेना। लेकिन इसमें से इम्पोर्टेंट जो रहेगा, एक तो आपका प्रेशर वाला इंपॉर्टेंट रहेगा, एक यहाँ पे टेम्पो प्रशिक्षण इंपॉर्टेंट रहेगा, एक ये वाला इंपॉर्टेंट है। 3 यहाँ से इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे 3 यहाँ से। उसके बाद जो ये वाला है सर्किट ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट है। फर्टिलाइजर, ये सारे ही इंपॉर्टेंट है, चारों को चारों। ये क्या विकसित करते हैं? सहनशीलता विकसित करते हैं। ठीक है, सहनशीलता को बढ़ाने की विधियाँ है सहनशीलता की। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रहेंगी। उसके बाद जो ये वाला है, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वाला आइसोटोनिक, आइसोकाइनेटिक, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, इसे देख लेना और इसे याद कर लेना, सही से नोट कर लेना। इसे यहीं पे समाप्त होता है। ओके, थैंक यू।